हेलो डियर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है सेंगुनेरिया कैनेडिनेसिस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है आप इसे एग्ज़ाम में एज इट इज़ पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। सेंगुनेरिया का जो प्लांट है इसे हम लोग ब्लड रूट कहते हैं। ठीक है, ये प्लांट से बनने वाली मेडिसिन है। इसका रूट आप देखोगे ये ब्लड रूट जैसे होती है, अगर इसे टच करेंगे तो ये ब्लड जैसा इसका कलर हाथों में आ जाता है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। विंटर्स के समय में क्या करते थे फार्मर्स लोग, इसे अपने पास ज़रूर रखते थे। क्या होता था विंटर के टाइम में, जैसे कि हेडेक हो जाना, चेस्ट में पेन रहना, थ्रोट में पेन रहना, जब ये सारी चीज़ें होती थी ना तो वो लोग फार्मर्स लोग ये ब्लड रूट को अपने पास रखते थे, इसे पकड़ते थे और इसकी चाय बना लेते थे। यहाँ तक कि जो वॉर के टाइम पे भी इसे यूज़ किया जाता था, सर्दी की शिकायतों को दूर किया जाता था और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कैटरल इन्फ्लेमेशंस के लिए भी। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लिनिकल यूज़। ये कोल्ड में काम आती है, चेस्ट अफेक्शन, ब्रोंकाइटिस, वुफिंग कफ, हेडेक, रिमेटिज्म। अब हम लोग देखते हैं इसका स्फीयर ऑफ एक्शन, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक्ट करती है। इट हैज़ मार्क्ड वासोमोटर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। अब चूंकि हमने इसका स्फीयर ऑफ एक्शन में देखा है कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है, वो भी किसका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। ठीक, अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करती है और कैटरल इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन को प्रोड्यूस करती है। कैटरल इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन करना। ठीक है, इससे क्या होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उससे क्या होने वाला है, नोज और थ्रोट में आपको सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें साथ ही साथ लीवर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डीअरेंजमेंट करने की भी क्षमता है। हालांकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन एक्यूट ड्रग में ज़्यादा कुछ काम नहीं आता, पर फिर भी इसका पेशेंट चिली होता है, मियाज़म इसका सोरा होता है और ट्यूबरकुलर डायथिसिस इसमें देखने को मिल जाता है। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंगुनेरिया का गाइडिंग सिम्टम्स। अगर आप इसके गाइडिंग सिम्टम्स को अच्छे से याद रख लेंगे तो आपको पर्टिकुलर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ गाइडिंग सिम्टम्स में कवर कर ली गई है। सेंगुनेरिया मेडिसिन हमेशा याद रखेंगे राइट साइडेड रेमेडी है। ठीक है, इसमें आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि सर्कमस्क्राइब रेडनेस ऑफ चिक्स स्पेशली इन आफ्टरनून देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी डिसीजेज जैसे कि ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। तो हमने इस पॉइंट में देखा कि ये राइट साइडेड रेमेडी है, इसके पेशेंट को आफ्टरनून में इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेज जैसे कि ये 3 कंडीशंस। नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं। ये पेशेंट बहुत ही ज़्यादा चिली होता है, हाईली चिली, यानी थोड़ा सा भी वेदर में चेंज होना, थोड़ा सा भी कोल्ड में एक्सपोजर होने से इसे ठंड लग जाती है और इसे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हेडेक इसको होता है तो थ्रॉम्बिंग, पल्सेटिंग और कंजेस्टिव टाइप का हेडेक शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हो कि एक पेशेंट है जो रात में खांस रहा है और ये उठ के बैठ गया है। आप यहाँ पे देखें, पेशेंट को ड्राई हैकिंग कफ होता है, जिसकी वजह से पेशेंट रात के समय पे बैठ जाता है उठ के, और तब तक इसका कफ शांत नहीं होता जब तक ये फ्लैटस पास नहीं कर लेता। इससे क्या होता है, नाइट में स्वेटिंग हो जाती है, हेडेक चालू हो जाता है, वो भी स्पेशली राइट साइड का हेडेक होगा, जो कि स्टार्ट होता है ऑसिपुट से और स्प्रेड हो जाता है ऊपर की तरफ और राइट आई में जाकर सेटल हो जाता है। इसे पीरियोडिक सिक हेडेक होता है, जो कि हर एक क्लाइमेट्रिक एवरी 7th डे में वापस आ जाता है, और साथ ही साथ सन हेडेक देखने को मिलता है।
आप यहाँ पे देख सकते हो मॉर्निंग में इसकी तकलीफ़ें शुरू होती है, डे में काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है और वो इवनिंग तक रहती है। तो ये छोटा सा लाइफ साइकिल देखते हैं सैंगुनेरिया का। यहाँ पर पेशेंट को इतनी खांसी हुई कि ये सोते हुए उठ के बैठ गया, और उठ के बैठा है तो तब तक इसकी खांसी ठीक नहीं होगी जब तक ये फ्लैटस पास नहीं कर लेता। अब इतना खांसा है तो इससे क्या हो गई, स्वेटिंग शुरू हो गई, जिसे हम लोग बोले नाइट स्वेट। अब स्वेटिंग शुरू हो गई, अब उसके बाद इसे हेडेक शुरू हो गया। कहाँ होगा, वो भी राइट साइड में होगा। इसके सिम्टम्स मैंने बताए मॉर्निंग में शुरू होंगे, डे में बहुत ज़्यादा रहेंगे और इवनिंग तक रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके पर्टिकुलर्स। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे सिम्टम्स आने वाले हैं, इसके नोज़ में कैटरल इफेक्शन देखने को मिलेगा, नोज़ पूरी तरीके से ब्लॉक रहेगा। इसमें आप देख सकते हो नोज़ में थिक प्रोफ्यूज येलो डिस्चार्ज आएगा। साथ ही साथ पेशेंट में नेज़ल पॉलिप भी देखने को मिल सकता है। अब इसके कफ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गाइडिंग सिम्टम में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इसका एक्सपोजर टू कोल्ड के साथ होता है, या तो ये ठंडी हवा में जाता है या वेदर चेंज होने से इसके खांसी शुरू हो जाती है। आफ्टर वूफिंग कफ में भी इसे कॉजेशन देखने को मिल जाता है। इसका लोकेशन याद रखेंगे क्योंकि ये मेडिसिन राइट साइड की है, तो इसकी सिम्टम्स राइट साइड ऑफ चेस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसका सेंसेशन बर्निंग और सोरनेस इन चेस्ट देखने को मिलता है। इसका कैरेक्टर कैसा होगा, कफ का स्पाज्मोडिक होता है, गैगिंग एंड वोमिटिंग जैसा होता है। इसकी मोडालिटी स्पेशली कफ की वो है एग्रावेशन होना फ्रॉम स्लाइट कोल्ड, ड्रॉट ऑफ एयर एंड एट नाइट। ये 3 चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। आप इस पिक्चर में याद रखोगे कि टाइम क्या दिया हुआ है, नाइट का टाइम है। साथ ही साथ इसको एयर ठंडी हवा से एक्सपोज होने की वजह से या थोड़ा सा भी वेदर चेंज होता है तो इसकी सिम्टम्स में एग्रावेशन देखने को मिलता है। इसको रिलीफ मिलेगा जब ये बैठ जाएगा और बाई पासिंग फ्लैटस। निमोनिया का जो रिजोल्यूशन स्टेज है उसमें ये बहुत अच्छी मेडिसिन काम आती है। निमोनिया का रिजोल्यूशन स्टेज मतलब होता है फाइनल स्टेज, ठीक है, जो कि आफ्टर इन्फेक्शन आपको 8th से 10th डे में देखने को मिल जाता है। अब ये जो रिजोल्यूशन स्टेज है इसका जो क्लिनिकल फीचर है वो ऐसा होता है, इसमें आपको कफ देखने को मिल जाएगा, इसमें चेस्ट में पेन देखने को मिलेगा, इसमें ब्रेथलेसनेस देखने को मिलती है, इसमें फीवर आ जाता है पेशेंट को और म्यूकस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्लिनिकल फीचर है किसके, रिजोल्यूशन स्टेज के। अब हम लोग निमोनिया देख लेते हैं। सैंगुनेरिया का होता कैसा है। इसका लोकेशन राइट लंग में निमोनिया इफेक्ट करता है। इसका सेंसेशन टिकलिंग बिहाइंड स्टर्नम देखने को मिल जाता है। इसका कैरेक्टर कैसा होता है, कफ का कांस्टेंट रहता है और ये वीसी का मतलब है वायलेंट कफ। इसकी सेंसेशन में क्या है, बर्निंग एंड सोरनेस चेस्ट में देखने को मिलेगी। अब हम लोग जो वायलेंट कफ देखे वो हम लोगों ने देखा था कि ये नाइट में सबसे ज़्यादा होता है और पेशेंट को उठ के बैठ जाना पड़ता है। आफ्टर कफ कोपिशियस लाउड इरिटेशन देखने को मिल जाती है। इसका एग्रावेशन कोल्ड से होगा, नाइट में होने वाला है, रिलीफ इसको पासिंग फ्लैटस से ही होगा। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि इसका स्पूटा किस तरीके का होता है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, वो ये है टाइपो। ये जो टाइप स्पेलिंग होती है TYPE, तो ई की जगह आपको ओ याद रखनी है। ठीक है, तो टी से क्या हो गया थिक, वाई से क्या हो गया येलो, ओ से हो गया ऑफेंसिव और पी से हो गया पुरुलेंट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं रिमेटिज्म देखते हैं इसका लोकेशन राइट आर्म शोल्डर में होगा। हर जगह राइट याद रखना क्योंकि सैंगुनेरिया राइट साइड रेमेडी है। कुछ भी याद नहीं आए तो आपको लोकेशन हर जगह, चाहे वो चेस्ट का बोले, चाहे वो हेडेक का बोले, चाहे वो रिमेटिज्म का बोले, आपको राइट साइड याद रखना है। इसका कॉज भी आपको हर जगह ये याद रखना है, कोल्ड से ही हो रहा है हर चीज़, ठीक है, या फिर चेंज ऑफ वेदर होने से हो रहा है। कैरेक्टर इसका कैसा होगा, स्पेशली रिमेटिज्म में टियरिंग पेन होता है इन प्लेसेस विच आर लीस्ट कवर्ड बाय फ्लैश, जैसे कि टीबिया हो गया, बैक ऑफ हैंड्स हो गए। एग्रावेशन फिर से क्या है, कोल्ड से है।
नेक्स्ट देखते हैं जनरल मोडालिटीज़। वो क्या है, हम लोग शुरू से देख रहे हैं इसका एग्रावेशन कोल्ड से होने वाला है और ड्रॉट ऑफ एयर से। इसको रिलीफ हेडेक में स्पेशली जब ये सोता है तब मिलता है, पर वो सो तो पा नहीं रहा है क्योंकि वो खांस रहा है तो वो उठ के बैठ जा रहा है। कफ इसको पासिंग फ्लैटस से ही रिलीफ मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट Sanguinaria. Please like, share and subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon so that you will not miss any updates. Thank you.